नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देश भर में 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राज्यों की इकाइयों को विभिन्न कार्यक्रम में करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, इस कड़ी में राजस्थान में भी बीजेपी की ओर से पार्टी का स्थापना दिवस व्यापक रूप में मनाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। पार्टी की ओर से प्रदेश में बूथ स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए संभाग प्रभारी भी तय कर लिए गए हैं। वहीं जयपुर सहित जिलों में संयोजक और सह संयोजक तय किए जा रहे हैं, ताकि पार्टी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जा सके। बता दें कि देश में भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी घर घर पहुंचकर लोगों से जीवंत संपर्क करने की तैयारी में है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे और पार्टी का झंडा लगाएंगे। इसके साथ ही बूथ से जिला स्तर तक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां मीसा बंदियों और कार सेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने संभाग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। तो घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करने वाले हैं बीजेपी। आपको बता दें, कार सेवकों और मीसा बंदियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में कल जो है वो बीजेपी की स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान में इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। जगह जगह संभाग में अधिकारियों को नियुक्त किए गए हैं। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करें और पार्टी का झंडा लगाए। तो आपको बता दें, 6 अप्रैल यानी कल जो है बीजेपी स्थापना दिवस मनाएगी अपने पार्टी का। उसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। सभी संभाग में अधिकारियों को नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, इस दौरान कार सेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करेंगे, पार्टी का झंडा भी लगाएंगे। तो आपको बता दें 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में कल जो है यानी 6 अप्रैल को बीजेपी जो है अपनी स्थापना दिवस मनाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर कई जगह पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। सभी जगह पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, ताकि तैयारियां जो है वो पूरे जोर शोर से किए जा सके। तो आपको बता दें, कल बीजेपी अपनी स्थापना दिवस मनाएगी, घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेगी। इसके साथ ही मीसा बंधुओं और कार सेवकों का सम्मान भी करेगी। आपको बता दें, इसके लिए पार्टी ने संभाग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। सभी पार्टी का झंडा लगाएंगे। इसके साथ ही बूथ से जिला स्तर तक सम्मेलन जो है वो आयोजित किए जाएंगे। मीसा बंदियों और कार सेवकों का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने संभाग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भुवनेश टाक, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। भुवनेश, किस तरह की तैयारियां राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कल यानी 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस है? जी प्रज्ञा, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, 45वां ये स्थापना दिवस है जी। ठीक 6 अप्रैल 1980 में जो ये स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो पहले जनसंघ के नाम से एक पार्टी थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार दुगनी खुशी के साथ, क्योंकि वक्फ बिल जो है वो दोनों ही सदन में पास हुआ है, तो एक दोहरी खुशी के साथ में स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। जयपुर में क्या कुछ तैयारी है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम संयोजक है वो उपस्थित है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। शिवराम जी, आप ये बताइए किस तरीके का तैयारी चल रहा है? कल स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारी इसको लेकर? 6 अप्रैल 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना मुंबई रिक्लेमेशन मैदान में हुआ और आज कल उनको 45वें वर्ष होने जा रहे हैं। 45वें वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ, हर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा।
किस भुवनेश, तरीके की इनसे पूछिए क्या तैयारियां कुछ है? जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कार्यकर्ताओं को इस तैयारी को करने के लिए? आप कार्यक्रम के संयोजक है, किस तरीके की आपने जिम्मेदारियां सौंपी है, या प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ तैयारी है? कल कौन कौन यहाँ बड़े पदाधिकारी आएंगे? कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 9 बजे भारतीय जनता पार्टी का झंडे का समारोह किया जाएगा। उसमें प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जाएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार के सारे कैबिनेट मंत्री रहेंगे। और बड़े उत्साह के साथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन मनाया जाएगा। इसलिए भी मनाया जाएगा कि लंबे वर्षों से जो वक्फ बोर्ड का बिल था वो लंबित पड़ा था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जो गरीब मुसलमानों को न्याय देने का काम किया, उससे बहुत ज्यादा उत्साह है। इससे पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का भगवामय होगा। इसको लेके प्रदेश कार्यालय में जो आज तैयारियां चल रही है, इसके साथ ही कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी, जो वरिष्ठ भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जनसंघ के टाइम से जुड़े हुए हैं, मीसाबंदी जो रहे, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। तो इस चीज को लेके किस तरीके की तैयारी, और स्पेशली जो किसान मोर्चा है, उन्होंने किन किन लोगों को ये जिम्मेदारी दी? किसान मोर्चा द्वारा पूरे संभाग, 7 संभाग के संभाग प्रभारी बनाए, जिलों के जिले प्रभारी बनाए, जिले से मंडल प्रभारी बनाए, मंडल से बूथ प्रभारी बनाए, और जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मीसाबंदी कार्यकर्ता हैं, उनको उनके घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सम्मानित करेगा। और कि भाई इतने वर्ष हो गए, 45वां वर्ष चल रहा है, इसलिए जोश के साथ में उन पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। और किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि हाँ, जो लाभार्थी किसान है, उस 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किसान मोर्चा द्वारा चौपाल लगाई जाएगी। किसान सम्मान निधि के किसान लाभार्थी किसानों को सम्मानित किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हर बस्ती में जाएगी और किसान संघ के लोगों से बात करेंगे, किसान नेताओं से बात करके, सवाल करके, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो काम कर रहे और जो किसानों के लिए योजना बनाई, उस योजना के बारे में आम जन को किसान मोर्चा के कार्यकर्ता उन लाभ लेने के लिए आग्रह करेंगे। भुवनेश, इनसे पूछिए कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? क्या सीएम के भी पहुंचने की कोई संभावना है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, क्या उन्हें भी पहुंचने की कोई संभावना है? खिमाराम जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी कल यहाँ पार्टी कार्यालय में आने का कार्यक्रम है। उनके साथ और कितने लोग, क्या संख्या आप मानते हैं कि कार्यालय में या जश्न के दौरान रहेगी? क्योंकि पूरे प्रदेश भर में भी आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ कितनी संख्या हो सकती है? नहीं, ये कार्यालय में एकदम फुल रहेगा। कार्यालय के अंदर मतलब माननीय भजनलाल जी रहेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ रहेंगे। उनके साथ में जो कैबिनेट के लोग हैं, कैबिनेट पूरी रहेगी लगभग जो यहाँ है। बाकी जिनको जिलों का जो प्रवास दिया वो जिलों में रहेंगे, और जिलों का जो प्रवास नहीं दिया वो सारे यहाँ रहेंगे और यहाँ रह के फंक्शन मनाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद राम जी। तो प्रज्ञा, ये कार्यक्रम के संयोजक है जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो कल प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ध्वजारोहण किया जाएगा यहाँ, और उसके बाद में जो सभी कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को मुंह मिठा करके इसकी बधाई देंगे। और इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में भी जगह जगह मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और उसके लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल भुवनेश, जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपने बात किया कि सभी जगह तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जगह जगह घर पे पहुंचने और झंडा लगाने का भी कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, 6 अप्रैल को बीजेपी अपनी स्थापना दिवस मनाने वाली है। इसको लेकर राजस्थान में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल के अल्प कार्यकाल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है और अब तक
67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां भी दे चुकी है। आगे भी उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में हर 3 माह में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने ये बातें कही। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां ग्रामीण पुलिस की डीएसटी में लंबे समय से जमे कुछ कार्मिक दिखाव के लिए तो बदमाशों पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बजरी माफिया और तस्करों के साथ भी इनकी मिली भगत का खेल सामने आया है। वहीं इस खेल के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जोधपुर में मादक पदार्थ तस्करी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कुछ युवकों के साथ पार्टी में बैठे कांस्टेबल और इनसे 5 से 7 फीट दूर बैठा बुजुर्ग सबके सामने अफीम की थैली मनुहार करता नजर आया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्य सचिव और एआरडी दलों के औचक निरीक्षण के सिलसिले के बीच भजनलाल सरकार जल्द ही ऐप के जरिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर देगी। आपको बता दें, एआरडी के इस प्रस्ताव पर आईटी विभाग की ओर से प्रगतिरत काम को पूरा करने और सीएम के अनुमोदन के बाद इसे सचिवालय और फिर अन्य कार्यों में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें, करीब 1 दशक पूर्व आईटी के जरिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत सचिवालय सहित अन्य विभागों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें शिथिलता आ गई। तो वहीं आईटी में अग्रणी रहने वाले कुछ विभागों ने इसे सख्ती से लागू किया है। तो आपको बता दें, एआरडी के दलों के औचक निरीक्षण किए गए ऐप के जरिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लागू होगी। विभागों में इसे सख्ती से लागू किया गया है। इससे पहले भी ये रूल जो थे वो लागू थे, लेकिन उसे सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब इन विभागों में सख्ती से इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें, ऐप के जरिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। एआरडी के दलों ने औचक निरीक्षण के दौरान ये फैसला लिया। आपको बता दें, आईटी में अग्रणी रहने वाले कुछ विभागों ने इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो जल्द ही शुरू की जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में कमाई के लालच में नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे ब्लड बैंकों पर आखिरकार गाज गिरना शुरू हो गया है। आपको बता दें, प्रदेश भर में निजी ब्लड बैंकों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कई तरह की गंभीर खामियां उजागर होने पर आधा दर्जन ब्लड बैंक के लाइसेंस जो है वो निलंबित कर दिए गए। इसके साथ ही 5 ब्लड बैंकों के इम्प्रूवमेंट के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। तो आपको बता दें, एक बार फिर ब्लड बैंकों पर कार्रवाई की गई है। ब्लड बैंकों पर गाज गिरी है। सघन जांच किए गए लाइसेंस के जरिए कई ब्लड बैंक जो हैं उनके लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया है। ब्लड बैंक से जुड़ा ये अभियान चलाया गया, जिसमें कई ब्लड बैंक के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। कई खामियां जो है इस ब्लड बैंक के दौरान देखी गई। तो ब्लड बैंकों पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। सघन जांच के दौरान कई ब्लड बैंक के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया था। ब्लड बैंक से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां कई ब्लड बैंकों का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया था। ब्लड सेंटर्स के हमारे द्वारा निरीक्षण कराए गए थे, जिसमें 175 ब्लड सेंटर्स हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात उनके द्वारा अपने जवाब आयुक्तालय को प्रस्तुत किए। उन जवाबों का परीक्षण करने के पश्चात 6 ब्लड सेंटर्स हैं जिनके लाइसेंस हमने निलंबित किए हैं और 4 ब्लड सेंटर्स हैं जिनको भी
वार्निंग जारी की गई। प्राइवेट ब्लड बैंक्स का 191 ब्लड बैंक्स हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम के आदेश के अनुसार वो सभी इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के लिए अभियान चल रहा है। अब तक का 175 ब्लड बैंक्स का निरीक्षण हो चुका है। तो 175 के अंदर 6 ब्लड सेंटर्स के खिलाफ में सस्पेंशन ऑर्डर वो पास कर दिया, ड्रग कंट्रोलर ने ऑर्डर इशू कर दिया। एंड इसके अलावा शोकोस नोटिस का 158 के खिलाफ में शोकोस नोटिस भी इशू कर रहा, वो भी धीरे धीरे का चेक करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने शहर में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के बीच जिंदा मिले बम के मामले में चारों आरोपियों को दोषी माना है। बता दें कि पीठासीन अधिकारी रमेश जोशी की अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता विस्फोटक अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं में 8 अप्रैल को सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया गया, जबकि जमानत पर रिहा सरवर आजमी और शाहबाज हुसैन अदालत में पेश हुए। अदालत ने आदेश सुनाने के बाद जमानत पर रहा दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में शाहबाज हुसैन उर्फ शानू निवासी मौलवीगंज उत्तर प्रदेश को जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। तो आपको बता दें जयपुर बम ब्लास्ट 2008 का ये पूरा मामला है, जिसमें जिंदा बम मामले में चारों आरोपी जो है वो दोषी करार कर दिए गए हैं। 8 अप्रैल को अदालत जो है इस मामले में सजा सुनाएगी। तो आपको बता दें जिंदा मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया है। अब इनके मामले में 8 अप्रैल को अदालत जो है वो सजा सुनाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर के। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना अधिसूचना जारी की गई है। ये योजना लागू है और भीलवाड़ा में 28 मार्च को सीएम ने इसका शुभारंभ किया था। राज्य सरकार से अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार राजस्थान योजना का लाभ उठा पाएंगे। आपको बता दें अधिस्वीकृत पत्रकारों को RGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जाएगी। साथ ही पात्र पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की चिकित्सा व्यय यानी IPD की सुविधा मिलेगी। साथ ही OPD की सुविधा मेडिकल डायरी के अनुसार दी जाएगी। तो आपको बता दें अधिस्वीकृत पत्रकारों को योजना के तहत कई सुविधाएं जो है वो मिलेगी, लेकिन इस सुविधाओं के मिलने वाले के लिए ID कार्ड भी जारी किए जाएंगे। योजना में बीमित व्यक्ति को RGS में परिभाषित अनुमोदित अस्पतालों में किए गए सभी इंडोर उपचारों के लिए सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही शल्य चिकित्साओं के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आपको बता दें राजस्थान पत्रकार के लिए सरकार ने ये बड़ी व्यवस्था की है। RHS की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। सीएम ने इसका कुछ ही दिन पहले शुभारंभ किया था। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी का प्रकोप प्रदेश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें विभाग के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना बताई गई है। तो आपको बता दें प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। जोधपुर और जयपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। तो राजस्थान में अभी से गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें अधिकतम तापमान जो है वो 42 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। तो जयपुर में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। भक्त शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अजमेर की पुष्कर घाटी की, तो अजमेर की पुष्कर घाटी में नाग पहाड़ी पर नौसर माता मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। ये मंदिर 1200 साल पुराना है। साल में दोनों नवरात्र पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक होते हैं।
सप्तमी तक मां को अन्न का भोग नहीं लगता। वहीं नवरात्र के अष्टमी पर पूजा अर्चना के बाद से मां को अन्न का भोग लगाया जाता है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको बता दें, अजमेर में ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। नौसर माता मंदिर में ये पूजा अर्चना की जाती है। रुक करते हैं अगली खबर की। धौलपुर में जिला कलेक्टर के साथ धक्का मुक्की और उनकी कॉलर पकड़ने का मामला गरमाने लगा है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक के चाचा और उनके समर्थकों पर यह आरोप लगाया गया है। दरअसल आईएएस श्रीनिधि बिटी शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान एमएलए रोहित बोहरा के घर के बाहर उनका विवाद हो गया। मामला बढ़ता देख कलेक्टर के बॉडीगार्ड ने उन्हें भीड़ से खींच लिया और उस भीड़ को हटाने के लिए रिवॉल्वर से हवाई फायर भी शुरू कर दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर एयरपोर्ट पर एक विदेशी पर्यटक के पास सैटेलाइट फोन मिलने के बाद उसे शुक्रवार को कुछ देर के लिए वहां रोक लिया गया था। ये विदेशी पर्यटक चीनी मूल का अमेरिकी नागरिक था, जिसके सामान में एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने सैटेलाइट फोन पाया। आपको बता दें, 62 वर्षीय विली वेई योंग अपने 28 सदस्यीय समूह के साथ जोधपुर से दिल्ली जा रहे थे। फोन मिलने के बाद हुई पूछताछ के बाद यांग का फोन जब्त कर लिया गया और उन्हें दिल्ली तक आगे की यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी गई। एयरपोर्ट एसएचओ सुरेश चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, यह घटना सुबह करीब 11 बजे उस वक्त हुई जब विली यांग अपने ग्रुप के साथ दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने वाले थे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।